मेदिनीपुर नगर की राजकुमारी सत्यभामा अपने अनुपम रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखकर अप्सराओं की कल्पना करना छोड़ देते थे। लेकिन जितनी वो रूपवती थी, उतनी ही अभिमानी भी। उसने प्रण लिया था, जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के सही उत्तर देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, वही उसका पति बनेगा। अन्यथा वो जीवन भर कुंवारी रहेगी और जो असफल होगा उसे आजीवन कैद में रखा जाएगा। उसका मानना था कि जो एक बार उसे देखे वो या तो उसका पति होगा या फिर उसका बंदी। राजा वज्रसेन की ये पुत्री बहुत ही सख्त थी और उसकी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी राजकुमार एक के बाद एक असफल होते गए और कैद होते गए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक बंदी राजकुमार किसी तरह महल से भाग निकला। वो जंगलों में भटकता रहा, विरह में व्याकुल होकर प्रभु से विनती करता रहा, या तो मुझे मृत्यु दे दो या सत्यभामा के दर्शन। इसी भटकते हुए वो चंद्रावती नगर के पास पहुंचा, जहां राजा वीरसेन शिकार खेलने आए थे। राजा वीरसेन ने जब उसकी व्याकुलता देखी तो उसके पास जाकर सारा हाल जाना। वो हृदय से करुण आमी राजा थे। उन्होंने राजकुमार को अपने महल में स्थान दिया और सलाह के लिए अपने दिव्य तोते हीरामन से परामर्श किया। ये तोता उन्हें गुरु गोरखनाथ से मिला था और अपार ज्ञान का भंडार था। हीरामन बोला, पहले मुझे स्वयं मेदिनीपुर जाकर सत्यभामा और उसकी कथा की सच्चाई जानने दो। राजा ने उसे तैयार कर हीरे मोती से सुसज्जित किया और वो तोता उड़ चला। कई दिनों की यात्रा के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंचा और सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा की दृष्टि उस चमकते बोलते तोते पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, तू कौन है और कहां से आया है? तोता बोला, मैं चंद्रावती के राजा वीरसेन का दूत हूं। मुझे ये जानने भेजा गया है कि क्या सच में कोई सत्यभामा जैसी स्त्री है या ये केवल कथा है। लेकिन रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी को शंका हुई कि ये कोई तोता नहीं बल्कि किसी राजकुमार का रूप है। उसने उसे कपट से पुचकारा, पास बुलाया और पकड़ लिया। फिर दासियों से कहा, इसका सिर काट दो। ये कोई जादूगर है जो हमारा भेद जानने आया है। तोते ने बुद्धिमानी दिखाई और कहा, हे रानी, मैं तंत्र मंत्र जानता हूं, तुम्हें भी सिखा सकता हूं, मगर उसके लिए एकांत चाहिए। रानी ने दासियों को हटा दिया। जैसे ही वो झुकी, तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी और उड़ गया। गुस्से में तिल मिलाई रानी ने बाज बुलवाया, पर तब तक तोता दूर निकल चुका था और कई दिनों बाद चंद्रावती वापस पहुंच गया। उसने राजा वीरसेन को सारी कथा सुनाई। राजा बोले, अब मुझे स्वयं मेदिनीपुर जाकर उसका अभिमान तोड़ना होगा। राजा वीरसेन ने मेदिनीपुर की यात्रा की। वहां पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि वे रानी की सभी शर्तों को जानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। सत्यभामा ने उन्हें अतिथि गृह में ठहराया और रात को बुलाकर बोली, यदि तुम मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर दोगे और चौसर में मुझे हराओगे तभी विवाह संभव है, अन्यथा तुम मेरे बंदी बन जाओगे। राजा ने कहा, प्रश्न पूछो राजकुमारी। राजकुमारी ने एक एक कर 10 कठिन प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर इस प्रकार थे। 1. आंखें बिना पानी का तालाब। 2. मृत्यु बिना डाल का पेड़। 3. जीवन बिना पंख का पक्षी। 4. नींद बिना समय की मौत। 5. सूर्य नित्य तपस्या करने वाला। 6. ब्राह्मण जो हर सुबह स्नान करता है। 7. वर्षा बादल जो रस उगलता है। 8. धरती जो सब रस पीती है। 9. पुत्र से संबंध जो स्त्री नहीं कर सकती। 10. नाम और यश जिसे काल नहीं खा सकता। सभी उत्तर सुनकर सत्यभामा चकित रह गई। फिर चौसर का खेल हुआ और राजा वीरसेन उसमें भी विजयी हुए। सत्यभामा ने झुककर उन्हें पति रूप में स्वीकार करना चाहा, पर वीरसेन बोले, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा।
क्योंकि तुम किसी और की अमानत हो। उन्होंने उस राजकुमार की कहानी बताई जो जंगल में तड़प रहा था। राजा वज्रसेन भाव विभोर हो उठे और बोले, हे वीरसेन, आप महान हैं। मेरी पुत्री अब आपकी अमानत है, जिसे चाहे सौंप दे। तब वीरसेन ने हीरामन को भेजकर उस राजकुमार को बुलवाया और सत्यभामा का विवाह उसी से करवाया। फिर स्वयं अपने राज्य लौट गए। अगर आपको राजा वीरसेन और सत्यभामा की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपके प्यार और समर्थन से ही ये यात्रा आगे बढ़ती है। धन्यवाद।